राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली देहात के एक बहुत ही मजबूत और कद्दावर नेता चौधरी सज्जन कुमार महलावत जी का आज निधन हो गया है। और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर। उनकी जो ज़िंदगी के अंदर हुआ, जो कुछ उनके साथ हुआ, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, तिहाड़ जेल के अंदर वो बंद थे, वो उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनकी भूमिका उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है, तथा उनकी राजनीति के जो अचीवमेंट है वो उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू है। तो कहते हैं जब आदमी भगवान के घर चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसके बारे में गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया, अच्छाई बुराई, नेकियां और बदनामियां, आज सब उनके साथ ही चली गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको उनके जीवन के जो अचीवमेंट है वो बताऊंगा, उनके जीवन की अन्य बातें बताऊंगा। वो कहाँ के रहने वाले थे, कितनी पढ़ाई लिखाई की थी, उनके पिताजी का क्या नाम, उनका दिल्ली में गांव कौन सा है, तथा उनका राजनीतिक सफ़र कैसा है, उनके परिवार में कौन कौन है, ये सब जानकारी मैं आज के वीडियो में दूंगा। मेरे वीडियो को कोई भी भाई जो देख रहा है अन्यथा ना लें। आज उनकी भगवान ने आज वो मृत्यु लोक को छोड़कर और दूसरी दुनिया में गए हैं। जो उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, नेकियाँ बदनामियाँ थी, सब उनके साथ चली गई। तो दोस्तों, चौधरी सज्जन कुमार महलावत गोत्र के जाट थे तथा दरियागंज जटवाड़े में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम चौधरी रघुनाथ महलावत, उनकी माँ का नाम मिम्मी कौर था, उनकी पत्नी का नाम राम कौर है, उनके बेटे का नाम जगप्रवेश महलावत है तथा दो बेटियों के भी वो पिता हैं। उनके छोटे भाई रमेश कुमार विधायक और सांसद रह चुके हैं। शाहबाद दौलतपुर विधानसभा से एमएलए बने थे और दक्षिण दिल्ली से सांसद भी रहे हैं उनके छोटे भाई। तथा उनका जो बेटा है जगप्रवेश महलावत, उसकी शादी राजस्थान में हुई है कर्नल सोनाराम चौधरी, जो कई बार के सांसद हैं, कांग्रेस से भी सांसद रहे, अभी वो बीजेपी से सांसद हैं। उनकी बेटी से हुई है। राजस्थान के कर्नल सोनाराम चौधरी एक कद्दावर नेता हैं। तथा सज्जन कुमार की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि राजनीति में आने से पहले ये एक बेकरी चलाते थे। उससे पहले इनकी दूध की डेयरी भी होती थी तथा पहाड़गंज के अंदर इनकी दूध की डेयरी थी। वहाँ से जब इनको विस्थापित किया गया तो इनको प्लाट दिया गया था दिल्ली के जवालापुरी के पास में। वहीं पर ये रहते थे और वहीं से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, इन्होंने जो पहला चुनाव जीता था वो दिल्ली नगर निगम का 1977 में जीता था। 1977 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के भाई राजेंद्र सिंह लाकड़ा को नांगलोई सीट से चुनाव हराया था और ये पहली बार 1977 में निगम पार्षद बने। उसके बाद में क्योंकि जो बाहरी दिल्ली क्षेत्र था ये जाट बहुल क्षेत्र था और बहुत ही बड़ी लोकसभा थी ये, इसका जो क्षेत्रफल था वो इतना बड़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकसभा थी। ओचंदी बॉर्डर से शुरू होकर बदरपुर बॉर्डर, इधर ढांसा बॉर्डर, इधर दौराला बॉर्डर, इधर शालीमार बाग। और इस लोकसभा के अंदर 21-22 एमएलए उस जमाने में बनते थे। और अगर आज के हिसाब से देखें तो 30 विधायक पड़ते हैं उस बाहरी दिल्ली सीट में। तो सज्जन कुमार ने सबसे पहले 1980 का चुनाव जीता। 1980 में कांग्रेस पार्टी ने सज्जन कुमार को लोकसभा का टिकट दिया। सीधे नगर निगम से उनको लोकसभा का टिकट मिला और उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश को हराया। चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव को हराया, जो दिल्ली के शकूरपुर गांव के रहने वाले थे। और चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव दिल्ली के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री थे। वो जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, सज्जन कुमार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। सज्जन कुमार ने अपना पहला चुनाव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को हराकर जीता।
उसके बाद में दोस्तों 1984 के अंदर इंदिरा जी की हत्या होती है। उसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं और दंगों की वजह से सज्जन कुमार का टिकट कांग्रेस पार्टी काट देती है। तो 1984 में उनको टिकट नहीं मिलता, उनकी जगह चौधरी भरत सिंह शौकीन को टिकट मिलता है, जो दिल्ली के नीलोठी गांव के रहने वाले हैं, और वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर आता है साल 1989 में सज्जन कुमार को फिर से टिकट नहीं मिलती और टिकट फिर से भरत सिंह को ही मिलती है। और इस चुनाव में दोस्तों 1989 में चौधरी तारीफ सिंह जीतते हैं, जो कि जनता दल के उम्मीदवार थे, और वो दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा के रहने वाले थे। उनका भी पूरा नाम चौधरी तारीफ सिंह शौकीन था। फिर 1991 का साल आता है। 1991 में दोस्तों सज्जन कुमार को कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट देती है, और उनके सामने उम्मीदवार कौन होते हैं? डॉक्टर साहब सिंह वर्मा। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा उस समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और वो एक चुनाव मेरे ख्याल से, हाँ, वो उनका पहला लोकसभा का चुनाव था 1991 में। 1991 में सज्जन कुमार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को चुनाव हरा देते हैं, और सज्जन कुमार दूसरी बार सांसद बनते हैं। 1991 से 1996 तक वो सांसद रहते हैं। 1996 में उनकी टिकट फिर से काट के उनकी जगह दीपचंद शर्मा को टिकट दी जाती है। फिर 1998 में 1999 में लगातार उनकी टिकट कटती रहती है दोस्तों। उसके बाद उनको टिकट मिलती है 1999 के बाद उनको 2004 में टिकट मिलती है, और 2004 के चुनाव में वो जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को चुनाव हरा के तीसरी बार सांसद बनते हैं। तो सज्जन कुमार ने जो अपने 3 चुनाव जीते, तीनों में उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया। 2 बार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को, 1 बार चौधरी ब्रह्म प्रकाश को। इस प्रकार से वो 15 साल बाहरी दिल्ली के सांसद रहे, और फिर 2009 में उनको टिकट मिलता है, लेकिन एक सिख पत्रकार जर्नैल सिंह उन पे जूता फेंक देते हैं और उनका टिकट कटता है। और टिकट कटने के बाद में उनके भाई रमेश कुमार को टिकट दिया जाता है। बाहरी दिल्ली सीट का जब तक विभाजन हो गया था तथा उनके भाई रमेश कुमार को दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया जाता है, और वो वहाँ से चुनाव जीत के सांसद बनते हैं। उसके बाद दोस्तों सज्जन कुमार को 1984 के दंगों में सज़ा होती है, और वो 31 दिसंबर 2017 को सरेंडर करते हैं तिहाड़ जेल के अंदर, और तभी से वो जेल में बंद थे। 31 दिसंबर 2018 को वो सरेंडर करते हैं। तो 31 दिसंबर 2018 से ही वो जेल में बंद थे। 7.5 साल के करीब उनको जेल में हो गया था। उनका जन्म बताते हैं 23 सितंबर 1945 को हुआ था, और वो 80 साल के हो चुके थे। अब वो 81 के हो जाते इसी 23 सितंबर तक। ये थी उनकी पूरी बायोग्राफी। काफ़ी बड़े कद के कद्दावर नेता थे, कभी मंत्री नहीं बने। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको लो प्रोफाइल में ही रखा। 3 बार वो सांसद भी बने, और 2 मुकदमों में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। एक बार 2018 में, अब 2025 में सरस्वती विहार मामले में। 2018 में वो दिल्ली कैंट थाने के राजनगर पालम के एक मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। तो ये दोस्तों उनका पूरा राजनीतिक जीवन था। कांग्रेस पार्टी ने जब भी उनको टिकट दिया उन्होंने जीत दिलाई, मतलब कभी हारे नहीं चुनाव। शायद 1 बार हारे भी थे, लेकिन 3 बार वो यहाँ से सांसद बने, और उनका भाई 1 बार एमएलए, 1 बार सांसद रहा। उनके बेटे को 1 बार संगम विहार से टिकट मिली थी जगप्रवेश कुमार को, मगर वो चुनाव हार गए थे। उस समय केजरीवाल की लहर आ चुकी थी दिल्ली में। तो ये मैंने उनका पूरा आपको बायोडाटा, उनके पूरा पारिवारिक विवरण दिया। कुछ भी हो, 84 राइट्स ने उनके कैरियर को भी नुकसान पहुंचाया, और तिहाड़ जेल के अंदर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनको दिल का दौरा पड़ा, जब तक उनको सफदरजंग अस्पताल लेके गए, जब तक उनका देहांत हो चुका था। और एक ऐसे कद्दावर नेता का अध्याय ख़त्म हो गया जिसने बाहरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया, और कांग्रेस पार्टी में
जो बाहरी दिल्ली की राजनीति थी, कम से कम सज्जन कुमार का सिक्का उस समय चलता था, टिकट वितरण में भी उनकी चलती थी, तथा उन्होंने बहुत सारे नेता यहाँ पर पैदा भी किए और आज वो इस नश्वर संसार को छोड़कर दुनिया से जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।